प्यारे भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है, जो मनुष्य हर हालात में खुद को संभालना सीख जाता है, उसे कोई भी मुश्किल अधिक समय तक परास्त नहीं कर सकती। दूसरों को बदलने के प्रयास में अपनी शांति मत खो, क्योंकि सृष्टि अपनी प्रकृति से चलती है और इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वो अपना चैन खो देता है, लेकिन जो सही समय पर मौन धारण करना जानता है, वही भीतर से सबसे अधिक बलवान बनता है। याद रखो, आदर कभी मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। जिन लोगों को आपकी अच्छाई का मूल्य नहीं पता, उनके पीछे अपना समय बेकार मत करो। जीवन में कुछ मार्ग ऐसे भी आते हैं जहां साथ देने वाले हाथ छूट जाते हैं, लेकिन वही रास्ते आपको अपने भीतर छिपी शक्ति से मिलाते हैं। किसी के व्यवहार से अपने संस्कार मत बदलो, क्योंकि कीचड़ हमेशा कमल को मलिन नहीं कर पाता। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, और यदि मन व्यग्र है तो महल भी कैद खाना प्रतीत होता है। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी होती है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और संतुष्ट मन है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। दूसरों की त्रुटियां गिनने से पहले अपनी कमियों को पहचानो। स्वयं को जीतने वाला ही जग को जीत सकता है। समय हमेशा बदलता है, इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में निराश मत हो। जो आज तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, संभव है कल वही तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, कुछ ठोकरें तुम्हें सही राह दिखाने के लिए भी होती हैं। कठिनाइयां उसी के जीवन में आती हैं जिसे ईश्वर आगे बढ़ने योग्य समझते हैं। इसीलिए परेशानी देखकर घबराओ मत, उसे अपने धैर्य की परीक्षा समझो। अपने शब्दों को इतना मधुर रखो कि यदि कल तुम्हें उनसे मिलना पड़े तो लज्जित ना होना पड़े। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। बदला लेने वाला कुछ समय के लिए जीतता है, और क्षमा करने वाला जीवन भर सम्मान पाता है। दूसरों की खुशी देखकर हर्षित होना सीखो। ईर्ष्या सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके मन में वह जन्म लेती है। याद रखो, जीवन की सबसे सुंदर सुबह वही होती है जो कृतज्ञता से शुरू होती है। हर दिन परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह अभी किसी दूसरे की सबसे बड़ी अभिलाषा हो सकती है। अपने माता पिता का सत्कार करो, उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं और उनकी दुआ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। मित्र वही है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे और तुम्हारी कमजोरी को दुनिया का तमाशा ना बनाए। कभी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। समय का चक्र बहुत तीव्र चलता है। जो आज दूसरों को रुलाता है, कल वही अपने आंसुओं का कारण खोजता फिरता है। अपने मन को शिकायतों से नहीं, अच्छे विचारों से भरना सीखो। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर दुखी हो जाता है, वह बड़े सुखों का आनंद भी नहीं ले पाता। बीती बातों को अनुभव बनाकर छोड़ दो और आने वाले कल का स्वागत भरोसे के साथ करो। जब तक सांस है तब तक कोशिश है, और जब तक प्रयास है तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती। अपने कर्म ऐसे करो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे किरदार से बने। याद रखना कि संसार में सब कुछ यहीं रह जाएगा, पद, प्रतिष्ठा और अभिमान भी साथ जाएगा। तो केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी करुणा और वह प्रेम जो तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों में बांटा होगा, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों से प्रेरणा लें। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुरु जानो
दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान वे हैं जिनके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी अनिवार्य है। रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना। सहायता करनी हो तो गैरों की करो, अपने तो कई बार इसे फर्ज समझ लेते हैं। आज कितनी मुसीबतें हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है। वो नशा शराब का हो, रूप का हो या फिर रुतबे का। 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है और अभी मेरा मूड नहीं है। जीवन में कुछ भी चाहोगे सब मिलेगा। दूसरों के भरोसे जीने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। सुखी रहना है तो स्वावलंबी बनने की कोशिश करो। अच्छी नींद और अच्छा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए। बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। मिली है जिंदगी तो कोई लक्ष्य रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना जिंदगी नहीं होती। जीवन का एक कड़वा सच ये है, इंसान को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। लोग कहते हैं अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे, किंतु सच तो ये है 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो। कोई नहीं किसी का यहां। सबको फायदे की बीमारी लगी है, स्वार्थ से चल रही है दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता। वक्त भी जब शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, साथ नहीं। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती इंसान की। मौत के बाद भी जन्नत मांगता है। अहम जिनमें कम होते हैं, अहमियत उनकी ज्यादा होती है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए इतने महत्वपूर्ण भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जिंदगी की तपन को सही कीजिए। अक्सर वह पौधा मुरझा जाता है जिसकी परवरिश छाया में होती है। किसी भी इंसान की पहचान उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है। जिंदगी का सच बस इतना है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो। जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। घर छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर किसी का दिया हुआ विश्वासघात कभी नहीं भूल सकता। जो समझे भी और समझाए भी, बस वही अपना है। ये रिश्ते भी किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लग जाते हैं,
लेकिन राख होने में पल भर नहीं लगता। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम लोगों के लिए ही खास रहोगे। हालात वो ना रखो जो साहस को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालात को बदल दें। परेशान मत हुआ करो किसी की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है। जल्दी जागना हमेशा लाभदायक होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहंकार से, या सोए हुए जमीर से। जीवन के सफर में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो कठिन हो वही बेहतर होता है। किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए। जो आपकी अहमियत जानता है वह आपसे बेवजह भी बात करेगा। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम मतलब ज्यादा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना स्वर्ण पदक झुककर हासिल करते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को ना देना। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। ढूंढना है तो अपनी चिंता करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत दीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। सफल होना है तो 5 बातें निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक करो वही जो लगे सही, और दूसरा जो कर रहे हो वही सही मानो। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले सोच लेना। आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की सुंदरता भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में स्वीकार हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। विश्वास तो दर्पण है। तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। इस डिजिटल युग में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चली जाती हैं। एहसान नहीं है जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहां कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वो रिश्ता टूट ही जाता है जो आपकी बातों का भी गलत अर्थ निकाले।
जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। पिता ही दुनिया में एक वो शख्स है जो आपको अपने से भी आगे देखना चाहता है। जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको क्षमा कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। कितना विचित्र है ना। 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य जीव कोई भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। समय के साथ सब बदल जाते हैं। गलती उनकी नहीं जो बदल गया, गलती उनकी है जो पहले जैसा ही रह गया। इंसान के अंदर जो छलके वो स्वाभिमान है और बाहर जो छलके वो अभिमान है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वो गलतियां बहुत पीड़ा देती हैं। जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। अपने अंदर के डर को समाप्त कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको खत्म कर देगा। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। दुनिया में कोई संपूर्ण नहीं है। शक्तिशाली बने और कभी हार ना माने। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का मस्तिष्क इंसान को कभी हारने नहीं देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी प्रसन्नता मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी कई लोगों को रोते देखा है। टूटी हुई उम्मीद और रूठा हुआ अपना जीवन में बहुत तकलीफ देता है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे वस्त्र तो दुकानों में पुतले भी पहने हैं। कोशिश करो जिंदगी का हर क्षण अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी स्मृतियां हमेशा जीवित रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक व्याधि है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। क्षमा के पात्र गलती करने वाले होते हैं। देश के पात्र गलती करने वाले, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सरल है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही कठिन। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी खोज लेगा। अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर निरंतर चलते रहो। जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश रहना जानते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। वक्त और भाग्य पर कभी घमंड ना करो। सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। रिश्तों की डोर निर्बल तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के उत्तर खुद ही बना लेता है। जिंदगी का एक साधारण सा नियम है, अगर आपको कोई बात खुद के लिए पसंद नहीं है तो उसे दूसरों के साथ भी मत करो। वक्त बदल देता है, हालात भी, जज्बात भी और ख्यालात भी। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो सब तुम्हारे निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए, लेकिन इंसान के भीतर की जलन इतनी सरलता से समाप्त नहीं होती, क्योंकि इंसान दूसरों की सफलता को देखकर जलता है, दूसरों की खुशियों को देखकर परेशान होता है, दूसरों के पास क्या है ये गिनता रहता है, और इस भाग दौड़ में वो ये भूल जाता है कि ईश्वर ने उसके जीवन में कितना कुछ दिया है। जिस सांस के लिए कोई अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है वही सांस तुम्हें बिना मांगे मिल रही है। जिस एक वक्त के भोजन के लिए कोई तरस रहा है वही भोजन तुम्हारी थाली में रखा है। जिस परिवार के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है
वह परिवार तुम्हारे आसपास मौजूद है। जिस शांति की तलाश में कोई मंदिरों और आश्रमों के चक्कर लगा रहा है, वही शांति शायद तुम्हारे भीतर जन्म लेना चाहती है, लेकिन हम देखते ही नहीं। हमारी नजर हमेशा दूसरे के जीवन पर रहती है। उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कैसी गाड़ी है, उसका घर कितना बड़ा है, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, उसके बच्चे कितने सफल हैं। हम दूसरों की पूरी जिंदगी देखकर अपने जीवन के केवल कुछ दुखों से तुलना करने लगते हैं और यहीं से मन में असंतोष पैदा होता है। याद रखिए, जिस दिन तुमने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर संतोष का जन्म शुरू हो जाएगा। जीवन में सुख केवल चीजें मिलने से नहीं आता। सुख तब आता है जब मन को ये एहसास होने लगता है कि मेरे पास जो है वह भी ईश्वर की कृपा है। थोड़ा रुक कर सोचिए, आज आपके पास क्या क्या है? आपके पास सांस है, आपके पास समय है, आपके पास सीखने का अवसर है, आपके पास अपने कर्मों को बदलने की शक्ति है, आपके पास किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की क्षमता है। फिर शिकायत किस बात की? हम अक्सर कहते हैं भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन शायद सच्चाई यह है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया, बस हमारी नजर उन चीजों पर है जो हमें नहीं मिली। और जब मन का ध्यान अभाव पर होता है तो पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है, लेकिन जब मन का ध्यान कृपा पर होता है तो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। एक रोटी भी प्रसाद लगती है, एक गिलास पानी भी अमृत जैसा लगता है, परिवार के साथ बिताया हुआ एक छोटा सा पल भी अनमोल लगने लगता है। और तब समझ आता है जीवन में कमी वस्तुओं की नहीं थी, कमी हमारी दृष्टि में थी। इसीलिए किसी के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो, किसी की चमक देखकर अपनी रोशनी को मत भूलो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, किसी की परीक्षा बाहर होती है, किसी की परीक्षा भीतर होती है। और ईश्वर किसी को भी बिना कारण कुछ नहीं देते। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, शायद वही तुम्हें उस इंसान में बदल रही हैं जिसे तुम अभी समझ भी नहीं पा रहे। इसलिए दुख आए तो टूटना मत, कठिन समय आए तो ईश्वर से शिकायत मत करना। बस इतना कहना, हे प्रभु मुझे इस परिस्थिति को समझने की बुद्धि देना, इसे सहने की शक्ति देना और इससे सीखने का विवेक देना। क्योंकि परिस्थिति हमेशा तुम्हें हराने नहीं आती, कभी कभी परिस्थिति तुम्हें बनाने आती है। और एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की सहायता करो, लेकिन बदले में सम्मान की अपेक्षा मत रखो। किसी के आंसू पोंछो, लेकिन ये मत सोचो कि वह कल तुम्हारे आंसू पोंछेगा। किसी भूखे को भोजन दो, लेकिन ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हें अच्छा इंसान कहेगी। किसी दुखी व्यक्ति को संभालो, लेकिन अपनी अच्छाई का ढिंढोरा मत पीटो। क्योंकि जिस सेवा के बाद मन कहे मैंने बहुत बड़ा काम किया है, वह सेवा धीरे धीरे अहंकार बन जाती है। सच्ची सेवा तो वह है जहां किसी की मदद करने के बाद तुम्हारे भीतर शांति आए, प्रसन्नता आए और मन कहे ईश्वर ने मुझे किसी के काम आने योग्य बनाया, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। यही सेवा है, यही करुणा है, यही मनुष्य होने की सुंदरता है। और अगर किसी की मदद करने के बाद तुम्हें बार बार ये याद आता रहे कि मैंने उसके लिए इतना किया, तो थोड़ा रुक जाना, अपने मन को देखना, कहीं सेवा के पीछे अपेक्षा तो नहीं छिपी, कहीं प्रेम के पीछे स्वार्थ तो नहीं छिपा, कहीं अच्छाई के पीछे प्रशंसा की भूख तो नहीं छिपी। क्योंकि मन बहुत चालाक है, वह कभी कभी अहंकार को भी सेवा का नाम दे देता है। इसलिए अपने भीतर ईमानदार रहो। दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा मन और तुम्हारा ईश्वर, तीनों जानते हैं कि तुम कौन हो। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते रहो। लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम अपने भीतर की सच्चाई को मत छोड़ो। कोई तुम्हारी कद्र करे या न करे, तुम अपने जीवन की कीमत कम मत करो। और सबसे जरूरी, दूसरों के जीवन को देखकर अपने मन में जलन मत पैदा होने देना। क्योंकि जलन सबसे पहले दूसरे को नहीं, तुम्हें जलाती है। जिस व्यक्ति से तुम जल रहे हो सकता है वो अपने जीवन में किसी और बात को लेकर दुखी हो।
जिसकी जिंदगी तुम्हें बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। हो सकता है वह रात में अकेले रोता हो, जिसकी सफलता देखकर तुम्हें लगता है कि उसका जीवन पूर्ण है। हो सकता है उसके भीतर भी कई अधूरेपन हो। इसीलिए किसी के बाहर को देखकर अपने भीतर फैसला मत करो। तुम्हें अपनी यात्रा देखनी है, तुम्हें अपने कर्म देखने हैं, तुम्हें अपने मन को देखना है, तुम्हें अपने ईश्वर से जुड़ना है और धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचना है जहां किसी दूसरे की सफलता तुम्हें परेशान न करे बल्कि प्रसन्न करे, जहां किसी दूसरे की खुशी देखकर तुम्हारे मन से निकले, हे प्रभु इसे हमेशा खुश रखना। यही मन की विशालता है। और जिस दिन तुम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी महसूस करने लगोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर की बहुत सारी पीड़ा अपने आप समाप्त होने लगेगी। फिर तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं लगेगी। तुम बस अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे। कल से थोड़ा अधिक शांत, कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान, कल से थोड़ा अधिक दयालु, कल से थोड़ा अधिक ईश्वर के करीब। और यही वास्तविक सफलता है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प करिए, दूसरों के पास क्या है ये कम देखूंगा, ईश्वर ने मुझे क्या दिया है ये अधिक देखूंगा। दूसरों की कमियां कम देखूंगा, अपने कर्मों को अधिक देखूंगा। दूसरों की सफलता से जलूंगा नहीं, उनकी सफलता पर प्रसन्न होना सीखूंगा। और जब किसी की सहायता करूंगा तो बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखूंगा। अपने जीवन का साधक बनो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। जो चला गया उसे स्वीकार करो, जो सामने है उसे प्रेम से जियो, और जो आने वाला है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे हो। बस तुम्हें थोड़ा रुकना है, थोड़ा विश्वास रखना है, थोड़ा अपने मन को समझाना है, और सबसे बढ़कर दूसरों को देखकर अपने जीवन से नाराज होना बंद करना है। तुम्हारा जीवन भी सुंदर है, तुम्हारी यात्रा भी महत्वपूर्ण है, तुम्हारी कहानी भी अधूरी नहीं है। बस उसके कुछ पन्ने अभी लिखे जाने बाकी हैं। इसलिए मुस्कुराइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने कर्म करते रहिए। जो ईश्वर ने दिया है वह व्यर्थ नहीं है, और जो अभी नहीं दिया है उसके पीछे भी कोई कारण है। राधे राधे।